नमस्कार। हम में से ऐसा कौन होगा जो हनुमान चालीसा के बारे में नहीं जानता होगा। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने बल और बुद्धि के दाता महाबली हनुमान जी की तेज, बल और पराक्रम का वर्णन किया है। अवधि लिखी हनुमान चालीसा में इसमें 40 चौपाया है, इसीलिए इन्हें हनुमान चालीसा कहा जाता है। आइए आज की इस अंक में हनुमान चालीसा की सरल हिंदी अर्थ को जानते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसो जो दायक फलचारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं श्री गुरु महाराज की चरण कमलों की धूल से अपनी मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर की उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो 4 प्रकार की फल अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रदान करने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरेहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, हे हनुमान जी, मैं स्वयं को बुद्धिहीन मानकर आपका स्मरण करता हूँ और आपको याद करता हूँ। आप मुझे बल, बुद्धि और ज्ञान दीजिए और मेरे सभी विकास और कलेश और मेरी सारी दुखों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। श्री हनुमान जी आपका जय हो। आप ज्ञान और गुण की सागर हैं। हे कपीश्वर आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति व्याप्त है। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत, हे अंजनी पुत्र, हे रामदूत, आपकी बल की कोई तुलना है ही नहीं है। आप स्वयं सभी शक्तियों का धाम है और आगार भी है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर, हे वज्र जैसी अंग वाली हनुमान जी, आपका पराक्रम महान है। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छे बुद्धि वालों की सहायक बन जाते हैं। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। आपका रंग सोने की जैसा चमकीला है। आपकी वस्त्र सुंदर है। आपकी कानों में कुंडल शोभायमान है और आपकी घुंघराली बाल है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा विराजमान है और आपकी कांधे पर मूंज की जनेऊ खूब सजती है, खूब शोभा देती है। शंकर स्वान केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन। हे शंकर की अंश अवतार, हे शंकर की अवतार, हे केसरी की नंदन, आपकी पराक्रम और महान यश की वंदना संसार भर में होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम कार्य करिबे को आतुर। आप प्रकांड विद्वान है हनुमान जी। हे गुणमान हनुमान जी, आप श्री राम की कार्य करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लक्ष्मण सीता मन बसिया। आप श्री राम कथा सुनने में आनंद लेते हैं, रस लेते हैं। श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी हमेशा आपकी हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा विकट रूप धरि लंके जरावा। अपने लंके में जब सीता माता के सामने प्रकट होने की तय किया तभी आपने बेहद ही सूक्ष्म रूप दिखाया, लेकिन जब लंके जलाने की बारी आई तो आपने भयंकर रूप धारण किया। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र की कार्य सवारे। अपने विराट रूप धारण करके सभी राक्षसों को मार डाला और श्री रामचंद्र जी के सभी उद्देश्यों को सफल किया। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरस उर लावे। आपने लक्ष्मण जी की प्राण बचाने के लिए
जब संजीवनी बूटी लाई और उनकी प्राण बचाए, तभी श्री राम जी ने हर्षित होकर खुशी में आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्हे बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। श्री राम जी ने आपकी तारीफ किया, आपकी प्रशंसा की और कहा, आप मेरे लिए मेरे भरत भाई के समान प्रिय है। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, असकई श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम जी ने ये कहकर आपको हृदय से लगा लिया कि आपका यश हजार मुखों से वर्णन करने जैसा है। सनक आदि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहां से, कभी को विद कही सके कहां ते। तुलसीदास जी ये कहते हैं, हनुमान जी सभी ऋषि मुनि देवता मिलकर आपकी यश की वर्णन नहीं कर पाते कि मेरे जैसा कोई कभी कहां तक आपकी गुणों की वर्णना कर सकता है। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दीनाहा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी आपने ही सुग्रीव से उपकार करके श्री राम से मिलवाया, जिसके कारण सुग्रीव राजा बने। और भी सारे संसार ये भी जानता है कि आपके ही बात मानकर विभीषण ही लंके की राजा बने। जुग सहस्र जो जन फल जानू, नील उताहे मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लंघी गए अचरज नाही। हे हनुमान जी, जो सूर्य कहीं युगो कहीं हजार योजन दूरी पर है, उसी सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर पल भर में लपक लिया, निकल लिया कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुमने श्री राम जी की अंगूठे को मुख में रखकर समुद्र को पल भर में लंघ लिया होगा। दुर्गम कार्य जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। इसी संसार में जो जो कठिन काम है, जो भी दुर्गम काम है, वो आपकी कृपा से सरल हो जाता है। राम दुआरे तुम रखवारे, भूत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाहे तुम्हारी सरोना, तुम रक्षस काहो को डरना। श्री रामचंद्र जी के द्वार पर आप ही रक्षस रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश की आज्ञा नहीं मिलता। जो भी आपकी शरणों में आता है उसे सभी सुख प्राप्त हो जाता है। और जब आप किसी की रक्षस बन जाए तो उसे किस बात का डर, किसी बात का डर नहीं रह जाता। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाथ पे कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपकी सेवाएं, आपकी बेग, आपकी तेज को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं थाम सकता। आपकी गर्जना से, हुंकार से तीनों लोग कांप जाते हैं। जहाँ श्री हनुमान का नाम सुनाया जाता है, गाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं भटक सकते। ना से रोग हर सब पीरा, जपंत निरंतर हनुमंत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सभी रोग चले जाते हैं और सभी पीड़ाएं मिट जाती है। हे हनुमान जी, जो भी मन कर्म वचन तीनों में ध्यान करता है, उनको सभी संकटों से आप छुड़वा देते हैं। सब परे राम तपस्वी राजा, तिनके काल सकल तुम साजा। और मनरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। तपस्वी राजा श्री राम जी की सभी कार्यों को आपने ही तो पूरा किया है, आपने ही तो उसे सफल किया है। जिस पर आपकी कृपा हो जाए, तभी कोई भी कार्य, कोई भी इच्छा मन में ठान ले तो वो कार्य जरूर पूरी होती है और उसका फल ऐसा मिलता है कि जो कभी समाप्त नहीं होता। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुल्हारे। चारों युग में आपकी प्रताप फैला हुआ है।
जगत में आपकी कृति सर्वत्र प्रकाशमान है। हे श्री राम की दुल्हारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दिने जानकी माता। आपको माता जानकी ने एक ऐसा वरदान दिया है कि आप जिसे चाहें उसे 8 सिद्धियों और 9 निधियों का आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों यहीं पे कह देता हूँ कि यदि आप अष्ट सिद्धि और 9 निधि के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे तो आप देख सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारी भजन राम को पावे और जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आप निरंतर श्री रघुवर की शरण में रहते हैं, जिसे आपके पास राम नाम का एक ऐसा अद्भुत रसायन है जिसे असाध्य से असाध्य रोग भी ठीक हो सकता है। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर की दुख दूर हो जाता है। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और अंत समय में श्री रघुवर धाम को मनुष्य चला जाता है, और यदि फिर भी जन्म लेने की मौका मिले तो वो राम भक्त ही कहलाता है। और देवता चित्त न धराई, हनुमत ही सर्व सुख कराई। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सभी प्रकार की सुख मिलता है। फिर अन्य किसी देवता की सेवा आराधना करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरई हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता है उसके सब संकट कट जाते हैं, सभी पीड़ाएं मिट जाती है। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर एक गुरु की समान अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो कोई इस हनुमान चालीसा को 100 बार पाठ कर लेता है, वहाँ वो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसे महासुख के आनंद की प्राप्ति होती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। भगवान शंकर ये हनुमान चालीसा लिखवाया है। तुलसीदास जी कहते हैं, इसलिए भगवान शंकर साक्षी है कि जो इसे पढ़ेगा उसे सिद्धि प्राप्ति होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे नाथ, आप सदैव मेरे हृदय में डेरा डालिए और वास करिए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभू। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मंगल मूर्ति हनुमान जी, हे देवराज, आप श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के सहित मेरे हृदय में निवास करिए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आशा करता हूँ हनुमान चालीसा की इस सरल अर्थ को जान लेने के बाद आप अधिक से अधिक हनुमान जी की आराधना करेंगे, मुझे ये विश्वास है। दोस्तों अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।